दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPRTU स्टडी विद सुमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो MLIS का 102 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका पेपर है 102 और पेपर का ये क्वेश्चन पेपर का शीर्षक जो है ग्रंथों एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। तो इसका जो PYQ है आज हम उसको लेके आए हैं आपके समक्ष में। और जो ये जो पेपर है वो दिसंबर 2023 का है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम वीडियो की ओर। और आपको बता दें कि जो पेपर होता है ये 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला आपका होता है कि खंडा, ठीक है, और इसमें से आपको जो भी मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं तो इनमें से आपको लघुत्तरी है ये, और लघुत्तरी में कुल आपको 5 क्वेश्चन ही करने जबकि 10 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्तीय आकलन विधियाँ, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन जो भी होते हैं तो इनको आप अधिकतम 100 शब्दों में ही लिखना रहता है। 100 से ज़्यादा लिखने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपका 4 नंबर का ही क्वेश्चन होता है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बजट तैयार करने की विधियाँ क्या क्या हैं, मतलब जो आपका बजट होता है उसको तैयार करने की क्या विधियाँ हैं। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सूचना का उत्पादन, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना। चौथा क्वेश्चन है विपणन युक्तियाँ। पांचवें क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं, कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन है लेखाकरण पे आपको टिप्पणी लिखना है। और 7वां क्वेश्चन है कि ग्रंथालय की आय के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नीचे की ओर। आपका है कि अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरित पुस्तकालय भवन क्या है। इस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है और ये संक्षेप में लिखना है, मतलब अधिकतम 100 शब्दों में ही आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि लागत निर्धारण के कारक क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन। तो पुस्तकालय प्रबंधन क्या है तो इसके बारे में आपको लिखना है और ये आप 100 शब्दों में ही लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें। चलिए दोस्तों चलते हैं हम खंड बा की ओर, सेक्शन बी की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा बजट के औचित्य पूर्व निष्पादन की विस्तृत चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है अंकेक्षण क्या है कि आप अपने पुस्तकालय में इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अथवा पुस्तकालय में कार्मिक नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि उद्देश्य प्रबंधन को बताएं तथा इसके विकास के चरण की व्याख्या करें अथवा प्रणाली विश्लेषण एवं अभिकल्पन का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको इसके बारे में लिखना है दोस्तों। और इनका क्वेश्चन आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हूँ कि इसका जो क्वेश्चन होता है आपका वो 350 से 4 शब्दों में ही लिखना है दोस्तों। आपको दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें साथ में ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है कि समीक्षा को परिभाषित कीजिए, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक की व्याख्या कीजिए अथवा ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में लागत विश्लेषण का महत्व बताइए। तो आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सहभागी प्रबंधन की परिभाषा कीजिए एवं पुस्तकालय में आप इसे कैसे प्रयुक्त करें चर्चा कीजिए। और अथवा में आपको लिखना है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें लिखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखना है आपको 10 नंबर। इस हिसाब से 10 क्वेश्चन हैं और ये आपके पुराने समय में आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि। और ये भी है कि UPRTU जो है आपके क्वेश्चन को रिपीट करती है। आप ध्यान से सुने बच्चों की, आपको जो पहला है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए को आपको अधिकतम 100 शब्दों में ही लिखना है और जो आपके शुरू के 10 क्वेश्चन इनको आपको 100 शब्दों में ही लिखना है। मोस्टली सब पे टिप्पणियाँ ही लिखनी है। और जबकि सेक्शन बी है आपका तो इसको आप जो है वो 3 से 4 पेजों में ही लिखें, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें दोस्तों।
तो इसी के साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।